हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे वायरस, जिसे विषाणु बोलते हैं। क्या होता है वायरस, इसकी क्या डेफिनेशंस दी गई हैं। तो वायरस के डेफिनेशन के बारे में बात करें। वायरस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द वायरोस से हुई है, जिसका अर्थ है पॉइजनस लिक्विड। विषाणु विष के अणु जो एक पॉइजनस लिक्विड से मिलकर बने हुए हैं, जिसका अर्थ है पॉइजनस लिक्विड। यह बैक्टीरिया से भी छोटे साइज के कण हैं। इन्हें बैक्टीरियल फिल्टर से नहीं छाना जा सकता। केमिकली यह प्रोटीन के आवरण से घिरे हुए न्यूक्लिक एसिड के खंड हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने वायरस की अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे इवानोविस्की के अनुसार हम बात करें तो जो वायरस होते हैं रोग उत्पन्न करने वाले अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होते हैं। वेडन के अनुसार वायरस ऐसे पैथोजेनिक ओब्लिगेट पैरासाइट हैं जिनका साइज 200 मिली माइक्रोन से कम होता है। लूरिया ने इनको इस प्रकार डिफाइन किया। लूरिया के अनुसार वायरस अति सूक्ष्म यूनिट को कहते हैं जिनका रेप्लिकेशन केवल विशेष होस्ट में ही होता है। इवानोविस्की नामक रूसी साइंटिस्ट ने देखा कि संक्रमित पौधे के रस को यदि हेल्दी पौधे की पत्तियों से रगड़कर तंबाकू में मोज़ेक सिम्टम्स उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु इसे उन्होंने बैक्टीरियल फिल्टर से छाना तो कोई बैक्टीरिया नहीं मिले। अतः इवानोविस्की इस संक्रामक रोग के कारकों का पता नहीं लगा सके, क्योंकि वो बैक्टीरिया से छोटे, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि बैक्टीरिया से छोटे भी आमाप के जो जीव हैं, जब तक वो उनकी खोज नहीं हुई थी। बेंजेरिक ने इवानोविस्की के परिणामों की पुष्टि की और जो ये संक्रामक द्रव था जिससे इन्फेक्शन फैला, उसको उन्होंने कंटेजियम बाइवम फ्लूडम नाम दे दिया। उन्होंने इसको कंटेजियम बाइवम फ्लूडम नाम दिया। स्टेनले ने तंबाकू के मोज़ेक वायरस का सफलतापूर्वक क्रिस्टलाइजेशन किया और उसको न्यूक्लियर प्रोटीन के रूप में अलग कर दिया, उसको आइसोलेट किया, क्रिस्टलाइजेशन किया। तो जिसके लिए 1935 में स्टेनले को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, जिन्होंने टीएमबी को आइसोलेट भी किया, उसको क्रिस्टलाइज भी किया। अब बात करते हैं नेचर ऑफ वायरस। ये वायरस की नेचर क्या होती है, उसके नेचर के विषय में कौन कौन सी थ्योरीज दी गई। वायरस की नेचर के विषय में माइकोप्लाज्मा थ्योरी, बैक्टीरियल थ्योरी, वायरस थ्योरी इत्यादि दी गई, जिनमें से वायरस थ्योरी सबसे अधिक प्रचलित है। इस थ्योरी के अनुसार हम बात करें, इस थ्योरी के अनुसार क्या है, तो वायरस कणिका में यानी कि ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हैं जिन्हें साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। दूसरा, अधिकांश वायरस बैक्टीरियल फिल्टर द्वारा नहीं छाने जा सकते। तीसरा कमेंट देखते हैं, वायरस का कल्चर आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं किया जा सकता। वायरस अपने विशेष प्रकार के होस्ट में ही लक्षण उत्पन्न करते हैं। यह टेम्परेचर तथा ह्यूमिडिटी के प्रति रिस्पॉन्स शो करते हैं। वायरस को केमिकल तथा टेम्परेचर के उपचार द्वारा इनएक्टिव किया जा सकता है। यह ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। ये जो वायरस की जो वायरस थ्योरी के अनुसार जो उसके हम कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं। अब बात करते हैं जो इसके जो एक बहुत ही विभेदकारी लक्षण हैं, जो इनके अपने आप में स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। लॉफ तथा टोनियर के अनुसार वायरस अन्य जीवों से निम्न कैरेक्टर्स द्वारा डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। इनके जो स्पेशल जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं वो निम्न हैं। जैसे वायरस में डीएनए तथा आरएनए दोनों में से एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। वायरस में फैट, पॉलीसेकेराइड तथा एंजाइम्स नहीं होते। वायरस में डिवीजन केवल जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन के रूप में होता है। वायरस होस्ट सेल में प्रेजेंट राइबोसोम का उपयोग करते हैं।
वायरस में लिविंग तथा नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, इनको लिविंग तथा नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना गया है। तो पहली प्रॉपर्टीज है लिविंग प्रॉपर्टीज। हम देखें इसकी किसी वायरस की जो लिविंग प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। एक तो इसमें जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन, ये जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन करते हैं। वायरस में जो म्यूटेशन की फॉर्म, म्यूटेंट फॉर्म भी पाए जाते हैं। म्यूटेशन क्या एक जैविक लक्षण है, म्यूटेशन के जीवों में तो होता है, जीन्स में होता है। ये है टेम्परेचर, केमिकल सब्सटेंस है, रेडिएशन है, स्टिमुलेंट के प्रति रिस्पॉन्स शो करते हैं। वायरस में एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए पाया जाता है। अगला, इनका मल्टीप्लिकेशन केवल लिविंग सेल में होता है। मल्टीप्लिकेशन है केवल लिविंग सेल में होता है। और यह होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। यह क्या होते हैं, मतलब एक विशिष्ट होस्ट को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो इनकी लिविंग प्रॉपर्टीज हुई। यदि हम इनकी नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज पे ध्यान दें, इन एनिमेट जो प्रॉपर्टीज हैं वायरस की वो क्या क्या हो सकती हैं। नंबर 1, वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, क्योंकि ये अपने होस्ट के बाहर तो बिल्कुल इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं। यह ऑटो कैटालाइटिक होते हैं। इनमें सेल वॉल तथा सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और इनमें रेस्पायरेशन भी नहीं। मेन करेक्टर तो किसी भी लिविंग को हम पहचानने के लिए क्या होता है, रेस्पायरेशन का, तो इसमें रेस्पायरेशन भी नहीं होता। देखिए किसी प्लांट वायरस और एनिमल वायरस में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। प्लांट व एनिमल वायरसेस में मुख्य निम्न 2 अंतर हैं। यह सभी प्रकार के मतलब हम देखें यदि तो पहला पॉइंट देखें तो सभी प्रकार के प्लांट वायरसेस में आवरण का अभाव होता है, जबकि एनिमल वायरसेस में प्रेजेंट या एब्सेंट होते हैं। और सभी प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जबकि एनिमल वायरस में ये आरएनए या डीएनए हो सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वायरस क्या हैं, इनके डिफरेंसेस क्या हैं और उसकी नेचर क्या है, उसकी लिविंग और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और प्लांट और एनिमल वायरस में क्या अंतर होता है, डिस्क्रिमिनेटिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस का, टीएमवी जिसे बोलते हैं। अब तक लगभग 300 से भी अधिक ऐसे वायरसेस का पता लगाया जा चुका है जो प्लांट में डिजीज उत्पन्न करते हैं। इनमें से टोबैको के जो मोज़ेक वायरस या टीएमवी की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया गया है। इस वायरस की खोज इवानोव्स्की ने की थी और वह इसे आइसोलेट और क्रिस्टलाइज तो नहीं कर पाए, लेकिन जो उनकी खोज की थी स्टार्टिंग में वो इवानोव्स्की ने ही की थी। इसको आइसोलेट तथा क्रिस्टलाइज करने का जो क्रेडिट है वो स्टैनली को जाता है, जिसके लिए 1935 में उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब हम बात करें इसके सिम्टम्स की कि टीएमवी के होस्ट पर सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं। टोबैको प्लांट में टीएमवी का इन्फेक्शन होने पर सबसे पहले लक्षण जो दिखाई देते हैं वो जो पत्तियों का एपेक्स होता है उस पर दिखाई देते हैं। उसकी जो यंग लीफ होती है वो डाउनवर्ड कर्लिंग शो करती है। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है विरूपण हो जाता है। लीफ की ऊपरी सतह पर डार्क ग्रीन कलर के और बड़े एबनॉर्मल कलर के जो स्पॉट दिखाई देने लगते हैं तथा लीफ के शेष भाग में जो टिश्यू होते हैं वो क्लोरोटिक हो जाते हैं, यानी कि क्लोरोफिल रहित होना, हरिमा रहित होना हो जाते हैं, जिससे लीफ पर मौजिक लक्षण दिखाई देते हैं। छाट जैसे छींट जैसे स्पॉट जैसे दिखाई देने लगते हैं। इनकी हम सोर्स देखें तो टीएमवी का जो इन्फेक्शन का मेन सोर्स है वो सॉइल में प्रेजेंट इन्फेक्टेड प्लांट का मलबा, डेब्रिज, जैसे पिछले साल का जो कूड़ा करकट गिर रह जाता है उसे हम डेब्रिज बोलते हैं, तथा सीड्स हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। टोबैको के मोज़ेक वायरस लंबे, पतले तथा बेलनाकार होते हैं। बेडन तथा पेरिस के अनुसार इनका साइज 3000 से 170 एंगस्ट्रॉम होता है। मॉलिक्यूलर वेट 40,000 तथा
एक्सरे द्वारा इन वायरस का अध्ययन करने पर इनके स्ट्रक्चर के दो कंपोनेंट, जो मेन दो कंपोनेंट हैं, वो दिखाई देंगे। एक तो प्रोटीन आवरण और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन आवरण होता है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी कि इसके जो दो कंपोनेंट हैं, वो दो कंपोनेंट हैं इसके स्ट्रक्चर के, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इसको न्यूक्लियो प्रोटीन, इसलिए इनका जो कंपोजिशन होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का होता है। इनका प्रोटीन आवरण 2130 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिन्हें कैप्सोमर्स कहते हैं। जो प्रोटीन सब यूनिट है, इनको क्या नाम दिया गया है? कैप्सोमर्स। इन सभी यूनिट की संरचना समान होती है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी वायरस का, जो उसकी प्रोटीन की सब यूनिट होंगी, उनका सबका स्ट्रक्चर समान होगा। प्रत्येक का अणुभार 18,000 तथा प्रत्येक कैप्सोमर्स 158 अमीनो एसिड की बनी होती है, क्योंकि ये है प्रोटीन, और प्रोटीन का जो कंपोनेंट है वो है अमीनो एसिड। प्रत्येक कैप्सोमर्स जो होती है 158 अमीनो एसिड की बनी होती है, तथा प्रत्येक वायरस में जो कैप्सोमर्स की जो संख्या होती है वो 2130 होती है, जो 130 हेलिक्स में अरेंज होते हैं। प्रत्येक हेलिक्स में 16.5 कैप्सोमर्स होती हैं तथा कुल कैप्सोमर्स की संख्या 2130 होती है, जो एक स्पाइरल क्रम में अरेंज होती हैं। प्रोटीन ट्यूब, ये स्पाइरल क्रम में अरेंज होती है। प्रोटीन ट्यूब के केंद्र में 6500 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ एक आरएनए का स्ट्रैंड होता है। अगर हम दूसरा कंपोनेंट इसका आरएनए लें, तो प्रोटीन ट्यूब है उसके कहते हैं बीच में एक आरएनए का बना हुआ स्ट्रैंड होता है, जिसका अणुभार 2.4 लाख होता है। केमिकली इन वायरस में प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड का जो रेशियो होता है 94.4 रेशियो 5.6 होता है। तो इस प्रकार इसके जो हम कंपोनेंट्स देखें, एक तो न्यूक्लिक एसिड हुआ और एक प्रोटीन। आगे का स्ट्रक्चर इसका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।